Hi everyone. Today we will discuss about chapter number 13 means surface areas and volumes. उसी चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें कोन के रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब हम कोन्स के बारे में ही पढ़ेंगे। दो फार्मूलाज है उसमें, लेकिन वो दो फार्मूला कैसे डिराइव हुआ उसको हम अच्छे से समझेंगे, फिर उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास। माय नेम इज साई श्याम एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल मैथ्स विद साई। क्या होता है कोन? कोन आइसक्रीम सबने खाया होगा, उसी कोन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, ये जो पिक्चर दिख रहा है ये है कोन का पिक्चर, लेकिन इसी पिक्चर में जो फार्मूलाज है वो है कर्व्ड सरफेस एरिया। जो पहला फार्मूला है क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया। भाई साहब ये कर्व्ड सरफेस एरिया है क्या? फार्मूला तो सिंपल सा है, पाई आर एल। अगर मैं फटाक से बोल दूं तो पाई आर एल हो जाएगा फार्मूला, लेकिन ये फार्मूला डिराइव कैसे हुआ इसको समझेंगे तो पढ़ने में मजा आ जाएगा। देखो भाई, एक कोन मैंने बनाया, दिख रहा है? ये है कोन। इसमें ऐसा देखोगे तब भी कोन दिखेगा। तो पाई आर एल क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? ये है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, दिख रहा है? ये जो सरफेस दिखता है ये उसका सी एस है। सी एस है मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है? ये जो हिस्सा दिख रहा है ये उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। क्लियर? अब इसका फॉर्मूला बनाएंगे कैसे? अगर ध्यान से देखेंगे, ये जो कोन मैंने अभी दिखाया, दिख रहा है? ये जो कोन दिखाया ये किससे बना है? ये कुछ ऐसे पेपर कटिंग से मैंने क्या किया, ये कोन को बनाया, दिख रहा है? ये पेपर कटिंग से मैंने इसको बनाया। तो हम क्या करेंगे, अगर ये जो कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है कहाँ से निकला? ये पेपर कटिंग से। अब देखो इसको मैं कोन जैसा बना देता हूँ, हो गया भाई ये कोन। अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसको खोल देता हूँ, खोल दो, तो यहाँ पे कोन का जो सी एस ए बन रहा है, कोन का जो सी एस ए बन रहा है एक्चुअल में ये पेपर पीस का ये हिस्सा है, ठीक है? जितना हमें दिख रहा है, ठीक है? इतनी सी पेपर पीस से अगर हम कोन बना देते हैं तो कहने का मतलब ये है, तो हम क्या करेंगे, हम कोन का सी एस ए पाने के लिए ये जो पेपर पीस दिख रहा है, ये पेपर पीस का दिख रहा है, देखो क्लियर है? तो ये पेपर पीस से ये कोन बन गया। कहने का मतलब ये है सिंपल सा, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर तुम्हें कोन का सी एस ए चाहिए तो तुम क्या करोगे, कुछ नहीं करना, इसका अगर एरिया निकल जाएगी इस सरफेस का तो विच इज इक्वल्स टू द सी एस ए ऑफ द कोन, ठीक है? अगर इसी सरफेस का एरिया हमें मिल जाएगा जो हमें कोन बना देता है, जो हमें कोन प्रोवाइड करता है, तो हमें कोन का भी सरफेस एरिया मिल जाएगा। इसलिए मैंने इतना सारा ड्रामा, पेपर कटिंग ये सब किया था, ठीक है? तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है भाई? ये ऑलरेडी एक सर्कल का पार्ट है जिसमें ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है हमने इसको क्या किया है, काट के निकाल दिया है, ठीक है? अब ये निकाल दिया है तो इसको अभी निकाल भी दो, इसमें कोई काम नहीं है। कहने का मतलब ये है, अब ये जो पीस बचा हुआ है जिसका सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कुछ ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता हूँ। जैसे कि अगर यहाँ से इसको ज्वाइन करूँगा तो ये एक ट्राइंगल हो जाएगा जिसमें ये हो जाएगा उसका एक साइड, ये हो जाएगा एक बेस। ऐसे कितने ट्राइंगल्स बना सकता हूँ? 2, 3, 4, 5, जितना भी ट्राइंगल्स बनेगा मैंने उसको क्या किया, कुछ ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। अब अगर मैं बोलूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 ट्राइंगल्स की एरिया जितना होगा विच इज इक्वल्स टू द सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि ये उतना ही है, दिख रहा है? तो ये पेपर पीस का जो सरफेस था उसको मैंने कुछ ट्राइंगल्स में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? अब बात ये है, यहाँ पे इसी ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल 1 के लिए ये बेस 1 है, 2 के लिए बेस 2 है, 3 के लिए बेस 3 है, 4 के लिए ये बेस 4 है, 5 के लिए बेस 5 है, 6 के लिए बेस 6 है, 7 ट्राइंगल के लिए बेस 7 है, 8 नंबर ट्राइंगल के लिए बेस 8 है। क्लियर हो गया? अब
ध्यान रखना ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर ध्यान से देखोगे ये बेस B1 है, यहाँ पे हाइट होता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ऐसे इसके लिए भी ये हाइट है, इसके लिए ये हाइट है, ऐसे सबके लिए हाइट ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर ये हाइट है तो इसको मैं L लिख रहा हूँ। L क्यों लिख रहा हूँ, जब मैं इसको कोण बना देता हूँ तो ये हमारा स्लांट हाइट हो जाता है। दिख रहा है, ये क्या हो जाता है, स्लांट हाइट हो जाता है। नहीं तो ये पिक्चर देख लो, देखो अब ये सेम है, दिख रहा है, ये L है कि नहीं, ये जो मैं L लिख रहा हूँ ये L है। जब देखो मैं इसको कोण बना दिया, कोण बनाने का टाइम ये L क्या हो गया, स्लांट हाइट हुआ कि नहीं। स्लांट मतलब जो तिरछा होता है, सीधा नहीं होता है, सीधा हाइट ये है, स्लांट हाइट ये है। ठीक है, दोबारा पेपर पीस को नोटिस करना, देखो तो ये जो लाइन है या फिर ये जो लाइन है ये क्या है, ये स्लांट हाइट है। कैसे हो गया स्लांट हाइट, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होता है क्या ये रेडियस है, हाँ ये सर्कल के लिए रेडियस है, लेकिन ये जब कोण में कन्वर्ट होता है तो ये स्लांट हाइट हो जाता है। देखो दिख रहा है स्लांट हाइट, क्लियर है। ये L है, क्यों L है, क्योंकि जब ये कोण बनता है तो ये स्लांट हाइट होता है, बट फॉर नाउ ये रेडियस है इसी सर्कल के लिए। समझ में आता है, ये जो सर्कल का कट पीस हमने यहाँ पे रखा है इसका रेडियस है, लेकिन एक्चुअल में ये L क्यों है, क्योंकि ये कोण का स्लांट हाइट हो जाता है। ठीक है, अब हो गया ये हाफ। अगर ये सर्कल की एरिया मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, हाफ B1 इंटू ये जो हाइट को मैंने L लिखा हूँ पहला सर्कल के लिए, दूसरे सर्कल के लिए, इसी सर्कल के लिए हाफ B2 जो हाइट होगा ये भी L होगा, तीसरा सर्कल के लिए हाफ B3 इंटू L, ये सर्कल के लिए हाफ B4 इंटू L, ये सर्कल के लिए हाफ B5 इंटू L, इसके लिए हाफ B7 इंटू L, इसके लिए हाफ B7 इंटू L, इसके लिए हाफ B8 इंटू L। ध्यान से समझना, हर एक चीज़ में हाइट सेम है। क्यों हाइट सेम है, क्योंकि ये सबके लिए L ही है। ठीक है, ये सबका L ही है। अब हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। देखो तो मुझे कर्व सरफेस एरिया की फॉर्मूला निकालना है। मैं यहाँ पे जितना ट्रायंगल्स फॉर्मेशन हुआ सारे ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड कर रहा हूँ। टोटल 8 हुआ है, हाफ B1 इंटू L, हाफ B2 इंटू L प्लस करके हाफ B8 इंटू L, जो लास्ट वाला मैंने लिख दिया है। सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन है हाफ L, दिख रहा है। तो यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है, लास्ट में भी L है, मतलब पूरे 8 ट्रायंगल्स में L सबका सेम है। अब हाफ L हो गया, अब बचा क्या, B1 प्लस B2 डॉट 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 B8। ठीक है, अब ये जो हाफ L को यहाँ रख लो। अब ध्यान से देखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6 प्लस B7 प्लस B8 क्या बनाता है। अगर ध्यान से देखोगे ये पेपर पीस को तो B1 मतलब यहाँ से लेके, कहाँ से शुरू होता है भाई, यहाँ से लेके B1 B2 को अप टू B8 यहाँ तक आता है। तो ये क्या है, जब मैं इसको कोण बना देता हूँ तो ये हमारा क्या हो जाता है, कोण की बेस बन जाता है। ठीक है, क्या हो गया, ये कोण का बेस हो गया। दिख रहा है, ये जो ब्लू मार्क ब्लू लाइन मैंने शुरू किया है यहाँ से लेके यहाँ तक, जब मैं इसको कोण बनाता हूँ तो ये मुझे क्या देता है, ये मुझे एक सर्कल देता है जिसका, दिख रहा है, रेडियस क्या है, रेडियस यहाँ से ये सेंटर से यहाँ तक होगा। दूसरा पिक्चर दिखा देता हूँ देखो, तो ये ब्लू लाइन से ये सर्कल बन जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये सर्कल का क्या है, ये सर्कल की सर्कुम्फरेंस है या फिर बाउंड्री है, सर्कल की बाउंड्री है, सर्कुम्फरेंस है या फिर पेरीमीटर बोल सकते हैं। और हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr। ध्यान रखना, थोड़ा और पिक्चर को क्लियर कर देते हैं। देखो ये कुछ ऐसा बन जाता है, दिख रहा है, ऐसा सर्कल बन जाएगा जिस सर्कल में ये होता है रेडियस एंड
ये हो जाएगा उसका बाउंड्री। ये बाउंड्री कहाँ से लेके कहाँ तक, B1 से लेके B8 तक जो लेंथ था जब ये कनेक्ट हो गया तब ये बाउंड्री हो गया, जो कि एक सर्कल है, जो कि एक सर्कल है, एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस है यहाँ से यहाँ तक। ध्यान रखना, रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, एंड ये है तुम्हारा स्लांट हाइट। समझ में आया? ये है L, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करने के बाद जो सर्कल मिलता है ये वाला, इसका रेडियस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर? अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं B1 अप टू B8 के बदले 2 पाई r। ठीक है, अब हाफ में जो 2 था, यहाँ पे जो 2 था कैंसिल हो गया, बचा पाई आर एल। तो कर्व सरफेस एरिया की फार्मूला हो गया पाई आर एल। एक सेकंड की फार्मूला अगर हम डायरेक्ट बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम जो लगा इस कंसेप्ट को समझने के लिए, वही होता है असली जो हमें आगे जाके क्लियरली हेल्प करेगा जब हम प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालेंगे। तो अब हमें क्लियर हो गया है कि ये भाई साहब हमारा एल है, ये जब कोण हुआ ये सर्कल बना, सर्कल का रेडियस क्या हो गया, सर्कल का रेडियस, लेकिन ये है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसको आर समझ लेते हैं, इसलिए मैंने ये सारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थ्रू पेपर कटिंग दिखाया। ध्यान रखना, ये एल है, ये B1 से लेकर B8 को ज्वाइन करने के बाद ये आर है, एंड इसी जो सेंटर है, इसी सेंटर से ये पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे, दिख रहा है, ये आर से ये सेंटर से इसको जब ज्वाइन करेंगे अंदर की तरफ से, ये हो जाएगा हमारे लिए हाइट। क्लियर? समझ में आया? तो एक पेपर कटिंग से कैसे हम CSA निकालते हैं वो हमें मिल गया। अब और एक फार्मूला है CSA के बाद, क्या फार्मूला है, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या है, जब कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर ये कोन को हम देखेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है, इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब ये जो दिख रही है, ये जो सर्कल दिख रहा है, इसका एरिया के साथ ये कोन का जो CSA मिल जाएगा तो हमें पूरा कोन का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, ये दिख रहा है, थोड़ा सा खिसक जाता है। ठीक है, ये जो सर्कल है, इसी सर्कल का एरिया के साथ अगर ये कोन का क्या है, कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा तो हमें पूरा कोन का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो इसका एरिया क्या है, ये हमें पता है कि एक सर्कल का एरिया होता है क्या, इसी सर्कल के एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये CSA के साथ ये पाई आर स्क्वायर को ऐड कर देंगे, तो CSA है पाई आर एल प्लस इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर कौन है, आर यहाँ से लेके यहाँ तक है। एल क्या है, एल देखो मैंने पिक्चर में बनाया, यहाँ से लेके यहाँ तक स्लांट हाइट है एल, आर है ये रेडियस, दिख रहा है। अब पाई आर यहाँ पे भी है, पाई आर यहाँ पे भी है, अगर मैं पाई आर कॉमन ले लूँ तो बचेगा कितना, यहाँ से एल बचेगा प्लस यहाँ पे आर बचेगा। अब ये हो गया हमारा TSA। ठीक है, क्या हो गया ये हमारा, ये हो गया हमारा TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, दो फार्मूला था लेकिन टाइम लिया इसलिए कि प्रॉब्लम्स हमें चुटकी में समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये था दोनों फार्मूला ऑल अबाउट कोन। उसके आगे क्या है, एग्जाम्पल से फिर एक्सरसाइज है। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या बोल रही है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया मीन CSA ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 centimeter, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, पिक्चर बना देते हैं, क्या क्या गिवन है पिक्चर में मेंशन कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, आसानी से आंसर समझ में आ जाएगा। चलो, ये रेडियस है 7 cm, और क्या बोल रही है, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये है हमारा स्लांट हाइट, दिस इज 10 cm। फार्मूला क्या होता है CSA का, CSA का फार्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई का वैल्यू क्या होता है
पाई का वैल्यू है 22/7, आर ऑलरेडी गिवन है, ये आर है 7 cm, एल क्या है, एल है 10 cm, ठीक है, ये है एल, ये है आर, इंटू 10, फटाफट हो जाएगा 22 इंटू 10 220 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा आंसर, मीन्स CSA। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोल रही है, द हाइट ऑफ ए कोन इज 16 सेंटीमीटर, बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द CSA। ये मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, एक्चुअल में कर्व सरफेस एरिया लिखा हुआ था, इन शॉर्ट CSA है, एंड TSA ऑफ द कोन, कोन का CSA एंड TSA निकालो, जिसमें पाए गिवन है 3.14। चलो पहले मैं एक पिक्चर बना देता हूँ, क्योंकि पिक्चर से हमें जो कंसेप्ट होता है वो इजीली समझ में आ जाता है। अच्छा, ये क्या है, ये है R, ये है H, गिवन क्या है, एच ऑफ ए कोन इज 16, मतलब ये 16 है, ठीक है, एंड बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 16 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। चलो, तो CSA TSA निकालो। अब आते हैं आंसर के पास। अगर मुझे CSA चाहिए तो मुझे क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पाई आर एल, ठीक है, पाई का वैल्यू गिवन है, आर का वैल्यू भी गिवन है, लेकिन एल नहीं दिया है, तो पहले हम एल निकालेंगे, फिर जाके एल का वैल्यू यहाँ लगा के सॉल्व करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो राइट सर्कुलर कोन है, इसका जो राइट एंगल शेप में ये है, इसको मैं अलग लिख देता हूँ, तो होगा क्या, जो हमारा एच है 16 cm एंड आर है 12 cm, ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। इसी ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, जो कि ये होता है PBH, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्या है पाइथागोरस थ्योरम, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो हमारे सामने ये H है, ये R है, तो हम बोल सकते हैं H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर, है कि नहीं, समझ में आता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। ओके, इसका नाम दे दो ABC। तो हम यहाँ पे L स्क्वायर पाने के लिए इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखो, पहले मुझे क्या चाहिए, L स्क्वायर, तो L स्क्वायर जो होता है, इसका स्क्वायर H का स्क्वायर प्लस R के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं। दिस इंप्लाइज L क्या होगा, H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर को, ये जो स्क्वायर है उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। अब H कितना है, H है हमारा 16, R है 12, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर रूट, 16 का स्क्वायर, स्क्वायर 30 तक कंपलसरी याद रखना, 16 का स्क्वायर होता है 256, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब ये दोनों को अगर ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 6 4 10 अगेन 10 4 400, मीन्स 400 का स्क्वायर रूट होता है 20 cm। तो हमारा एल आ गया 20, लिख लो यहाँ पे एल भाई साहब 20 cm है। ओके, अब फटाफट आंसर लगाओ, और कुछ नहीं चाहिए, तो हमें पाई आर एल निकालना था, यहाँ मत निकालना, यहाँ पे निकालना, क्योंकि स्टेप्स के अकॉर्डिंग यहाँ होना चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ CS है पाई आर एल, पाई का वैल्यू गिवन है 3.14, आर कितना है, आर हमारा 12 है, एल कितना आया 20 आया, ठीक है, कर लो इंटू 12 इंटू 20, 12 इंटू 2 24, पहले एक ये जीरो को मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब देखो 12 2 जा 24, 24 4 जा 96, 6 और 9 कैरी, 24 1 जा 24 प्लस 9 33, 3 हियर 3 कैरी, 24 3 जा 72 प्लस 3 75। टोटल दो नंबर से पीछे डेसिमल है 1 2, यहाँ पे लगा लो डेसिमल, दिस मच स्क्वायर सेंटीमीटर, नहीं तो रफ में इंटू करना, ठीक है, बट ध्यान रखना दो नंबर से पीछे डेसिमल है, तो दो नंबर से पीछे मैंने डेसिमल लगा दिया, 753.60 या फिर 0.6 स्क्वायर सेंटीमीटर बोल सकते हैं। ये हो गया CSA। अब आते हैं TSA के पास। TSA का फॉर्मूला क्या था, TSA का फॉर्मूला 2 था, मतलब पाई आर एल CSA के साथ क्या करना है, उसका जो नीचे वाला बेस है पाई आर स्क्वायर को ऐड कर लो,
नहीं तो इसमें कॉमन लेके कर लो, पाई आर कॉमन लोगी तो एल प्लस आर। तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि मुझे पाई आर एल मिल चुका है, जो सी एस है ऑलरेडी मुझे मिल चुका है, समझ में आता है? ये है सी एस है, इसके साथ पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ द बेस दिखाया था इससे पहले। तो पाई आर स्क्वायर निकाल के सीधा ऐड कर दूंगा, तो ये हटा देता हूँ मैं। ओके, पहले पाई आर स्क्वायर निकाल दो, नहीं तो यहाँ पे सीधा लिखो, कोई बात नहीं। पाई आर एल है तुम्हारा 753.60, 753.60 प्लस पाई है 3.14 इंटू आर का स्क्वायर। आर कितना है भाई? आर है 12 का स्क्वायर, ठीक है। 753.60 प्लस 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर है 144, ठीक है। अब इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कर लेता हूँ इंटू 3.14, पॉइंट बाद में देंगे, पहले इंटू कर लेते हैं 144, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12, फिर से 4 से इंटू होगा मतलब फिर से 1 2 5 6 आएगा। अब 1 है मतलब 3 1 4, 6 5 प्लस 6 11, 1 2 3 5 8 4 12, 1 1 2 2 4 1 5 4 5 2 1 6, ठीक है। कितना आता है? 4 5 2 1 6, 753.60 प्लस 45216। अब ये दोनों को ऐड कर लो, 6 प्लस 0 6, 1 प्लस 6 7, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 4 प्लस 1 5 प्लस 7 12, दिस मच, ठीक है। 1205.76 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द TSA। ये है CS है, ये है TSA, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोल रहा है? ए कॉर्न कॉब शेप्ड समवॉट लाइक ए कोन। तो एक स्वीट कॉर्न है जो कि कोन शेप का होता है, हाज द रेडियस ऑफ इट्स ब्रोडेस्ट एंड। इसका जो ब्रोड एंड है, कौन सा ब्रोड एंड है? ये नीचे वाला जो एंड है ये ब्रोड होता है, ठीक है। उसका रेडियस क्या बोल रही है? 2.1, ठीक है। रेडियस बोल रही है 2.1, उतना हम लिख के भी चलेंगे साथ में। तो आर है 2.1 cm। अच्छा, एंड लेंथ या फिर हाइट क्या है? लेंथ या फिर हाइट, इसको लेंथ बोल रहा है, हमारे कोन के लिए ये हाइट है, इसलिए ब्रैकेट में हाइट लिख दिया है आज 20 cm, ठीक है। तो एज मेंटेन कर लो 20 cm, ओके, मेंशन कर लो। इफ ईच स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द सरफेस ऑफ द कर्व कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, मतलब एक स्क्वायर सेंटीमीटर में अगर 4 ग्रेन्स आता है तो टोटल कितने ग्रेन्स होगा उसमें। तो पहली बात ये है, ये जो कॉर्न है कौन शेप का है, हम इसका कौन सा हिस्सा खाते हैं? हम इसका CSA खाते हैं या फिर TSA खाते हैं? अगर बात करें हम कौन का क्या खाते हैं, CSA ही खाते हैं। CSA मतलब ये वाला हिस्सा हम खाते हैं, ओके। ये जो हिस्सा होता है कौन सा, ये हिस्सा हम नहीं खाते हैं, इसके नीचे डंडा रहता है छोटा सा, ठीक है। ये हिस्सा हम नहीं खाते हैं, हम खाते हैं उसका CSA मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं खाते हैं, उसमें जो ग्रेन्स होते हैं उसको खाते हैं, ठीक है। तो बात यह है, यहाँ पे अगर हम CSA निकाल देंगे, फिर एक स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए 4 ग्रेन्स, जितना स्क्वायर सेंटीमीटर होगा उसी हिसाब से निकालेंगे। तो फटाफट निकालते हैं। हमें पता है CSA क्या होता है, CSA होता है पाई आर एल, है कि नहीं? बिल्कुल, आर प्रेजेंट है, एल एब्सेंट है, तो मिसिंग एल को कैसे निकालेंगे? ये हमारा एल, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें बताएं एल क्या होता है, एल का स्क्वायर होता है मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा एच है, एच का स्क्वायर प्लस बेस हमारा आर है, आर का स्क्वायर के बराबर है। ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो जाता है परपेंडिकुलर, ये हो जाता है बेस, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, ओके। कौन के अकॉर्डिंग एल एच आर है। अब सीधा मैं एल लिखता हूँ, एल कितना होगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अच्छा, एच कहाँ पे गिवन है? 20, स्क्वायर लगा दो,
आर है 2.1 का स्क्वायर रूट दे दो। 20 का स्क्वायर है 400, 2.1 का है 441। एक नंबर से पीछे जब डेसिमल पॉइंट होता है, जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 नंबर से पीछे लगा देते हैं। अब ये हो जाएगा 404.41। एडिशन कैसे होता है पता है ना? 400 4.41, क्यों 400 होता है ऐसा, ठीक है। ये हो जाता है 14, ऐसे एडिशन करते हैं, ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा इशू है कि भाई साहब ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना बड़ा मुश्किल काम है। ओके, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ आंसर, मैं इसको दिखा रहा हूँ कैसे निकलेगा, तो थोड़ा सा याददाश्त ताज़ा हो जाएगी। 404.41 और 2 प्लेस के लिए मैं 4 जीरो लगाता हूँ, ठीक है। अब पेयरिंग कैसे करते हैं? लेफ्ट से राइट आफ्टर दी डेसिमल पॉइंट, ठीक है, बिफोर दी डेसिमल पॉइंट राइट से लेफ्ट। यहाँ पे एक 4 है, जीरो लगाओ मत लगाओ कोई टेंशन नहीं। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर 4 हो या फिर 4 से छोटा हो। तो हमें पता है, क्या पता है कि 2 का स्क्वायर जो होता है, थोड़ा सा पास लिखते हैं, 2 का स्क्वायर होता है 4, है कि नहीं? 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 0। अब ये जो 0 4 है इसको एक साथ नीचे लाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है? अब ये 2 के साथ सेम 2 ऐड करके नीचे लाएंगे 4। नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे एक नंबर लगाएंगे, ये सेम नंबर यहाँ भी लिखेंगे और ये पूरे नंबर के साथ ये नंबर को इंटू करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो यहाँ पे भी 1 लिखूंगा, 41 इंटू 1 41 बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे बक्स के अंदर 0 लिख रहा हूँ, इसी बक्स के अंदर भी 0 आ जाएगा। तो 40 इंटू 0 होता है 0, 4 माइनस 0 4। अब डेसिमल के बाद वाला नंबर नीचे लाऊंगा, साथ में यहाँ पे डेसिमल पॉइंट भी लगाऊंगा। 40 के साथ क्या ऐड करना है? मैंने बोला था ये बॉक्स में जो नया नंबर आएगा सेम नंबर ऐड करूंगा, मतलब 0 ऐड करके फिर से मुझे 40 मिला। अब 441 चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 1 लगाऊंगा, यहाँ पे भी 1 लगाऊंगा, 2 लगाने से बड़ा हो जाएगा। अब नंबर हमारा 401 के साथ 1 इंटू होगा 401, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 0 4। अब सीधा 2 नंबर को नीचे। अब नया नंबर क्या था? 1 था, 1 ऐड करके प्रोसेस को कंटिन्यू करूंगा 402। अब 402 क्या है? 402 से हमें ये नंबर यहाँ पे और एक नया नंबर लगाएंगे। अगर मैं 1 लगाऊं, 4021 इंटू 1 होने से 4021 बड़ा हो जाएगा, इसलिए 1 को छोड़ो, वही 0 रिपीट होगा। 4020 के साथ यहाँ 0 लगाओ, 4020 इंटू 0 हो जाता है 0। अब ये दोनों नंबर को नीचे लाओ, अब ऐड क्या होगा? वही 0 ऐड होगा, 4020। अब यहाँ पे हम कौन सा नंबर लगाएंगे? 1 2 1 लगाएंगे तो छोटा रहेगी, सीधा मैं 9 लगाऊंगा, क्योंकि 9 ही सबसे यहाँ पे लगाने से ठीक आ जाएगा। 40209, नहीं तो 1122 लगा के चेक करके देख सकते हैं। 40209 इंटू 9, 9 9 जा 81, 8 हियर, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 है। फिर 9 2 जा 18, सीधा लिख लो क्योंकि इससे पीछे वाला नंबर 0 है। 9 इंटू 4 36। अब ये माइनस करने से जो आएगा हमें कोई लेन देन नहीं है, हमें यहाँ पे 3 स्टेप मिल चुका है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? 20.109 को राउंड ऑफ करता हूँ अप टू सेकेंड प्लेस ऑफ द डेसिमल, ये प्लस तक। अगर यहाँ पे 9 है तो ये 0 इंक्रीज होके क्या हो जाएगा? 20.11 हो जाएगा। ध्यान रखना, 9 मुझे चाहिए था, ये जो होगा कोई बात नहीं, मुझे उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे 9 है तो ये 0 बढ़ के इंक्रीज होके 1 हो जाता है। अगर 1 2 3 4 में से कुछ होता तो ये 0 ही रहता। ध्यान रखना, 5 6 7 8 9 होगा तो ये 0 इंक्रीज होगा, या फिर जो भी होगा वो इंक्रीज होगा। 1 2 3 4 होने से ये वैसे ही रहेगी, ठीक है। अब आंसर लिख लो, 20.11 हमारा CM हमारा हो गया क्या? L। अब आ जाओ यहाँ पाई RL, पाई का वैल्यू है 22/7, R हमारा 2.1, L आ गया हमारा 20.11। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा 21, 0.3 होगा क्योंकि एक डेसिमल प्लेस है। अब इसको अगर हम इंटू करेंगे तो हमें मिल जाएगा
कितना, हमें मिल जाएगा 132.726। कितना आ जाएगा 132.726। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, 1 2 3 नंबर से पहले डेसिमल होना चाहिए। पहले 22 इंटू 3 इंटू 2011 इंटू कर लो, ये आ गया नंबर। अब 3 नंबर गिनती कर लो, डेसिमल पॉइंट लगा लो। अब इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे 6 है तो ये हो जाएगा 132.73। अब इतनी सी बात नहीं है, आगे हम क्या करेंगे, ये अप्रोक्स वैल्यू है। 4 ग्रेन्स रहता है कितने सेंटीमीटर में, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होता क्या है, अगर हम बात करेंगे, देखो ये जब 1 सेंटीमीटर है, ये जब 1 सेंटीमीटर है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या करता है, हमें एरिया देता है। इसी एरिया में 4 ग्रेन्स हैं, 1 2 3 4। वैसे ये पूरे एरिया में कितने ग्रेन्स होगा, अगर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में, बोल रहा हूँ क्या, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना ग्रेन है, सॉरी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में 4 ग्रेन्स है, तो 132.73 स्क्वायर सेंटीमीटर में 132.73 इंटू 4 विच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 530.92। सीधा लिख रहा हूँ 530.92 ग्रेन्स होगा, लेकिन ये डेसिमल वैल्यू है इसलिए इसको क्या कर देता हूँ, इसको हम राउंड अप कर देंगे। 530.92 है तो हो जाएगा 531 ग्रेन्स। ठीक है, कितना हो जाएगा 531 ग्रेन्स। ये दिख नहीं रहा है, इसको यहाँ लिख लो 531 या फिर 531 ग्रेन्स। तो ये था अप टू एग्जाम्पल नंबर 6। नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्या, एक्सरसाइज। ठीक है, थैंक यू।